नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जयपुर एटीएस और एएनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन के बाद लगातार कार्रवाइयां करते हुए नशे के तस्करों की कमर तोड़ दी गई है। इसी क्रम में नशे के कारोबार का गढ़मारवाड़ क्षेत्र के बाड़मेर जिले के चोहटन थाना क्षेत्र में अवैध मादक द्रव्यों और सिंथेटिक नशे की लेप पकड़ी। बड़ी मात्रा में केमिकल और पाउडर जब्त कर एक आरोपी को दस्तयाब किया। वहीं रेड फ्लैग से फैक्ट्री तक पहुंची एएनटीएफ टीम को सूचना मिली कि बाड़मेर के चोहटन थाना क्षेत्र के बावड़ी गांव के सुनसान धोरों में बंद कमरे में अवैध सिंथेटिक नशे की लेब चल रही है। टीम द्वारा सूचना की तस्दीक के लिए बावड़ी गांव के सुनसान इलाके में पहुंची तो धोरों के बीच एक टीन शेड से बना एक कमरा नजर आया, जहां कई गाड़ियों के आने जाने के निशान और कमरे के बाहर केमिकल के ड्रम और कई प्रकार के उपकरण दिखाई दिए। टीम कमरे के नजदीक पहुंची तो एक व्यक्ति कमरे के अंदर संदिग्ध हरकत करता नजर आया। टीम ने कमरे को चारों ओर से घेराबंदी कर घेर लिया। टीम की घेराबंदी देखकर आरोपी कमरे से निकलकर भागने लगा, जिसे टीम ने तुरंत दबोच लिया। छापेमारी के दौरान परिसर की तलाशी लेने पर नीले ड्रमों और जरी केनों में एमडी ड्रग्स बनाए जाने की सामग्री MSL मिथाइल सल्फोमिथेन टोलविन HCl कास्टिक सोडा बरामद किया गया और आपराधिक पृष्ठभूमि आरोपी भगाराम 10वीं की पढ़ाई पूरी कर बाड़मेर से ITI करने के बाद लोको पायलट बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। कुछ महीने मन लगाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। फिर एक दिन अपने स्कूल के दोस्त की शादी समारोह में बातों ही बातों में शराब तस्करी बाबूलाल से जान पहचान हो गई और इसके बाद में बाबूलाल शराब का बड़ा तस्कर था, जिसने बड़ा पैसा कमाने का लालच देकर तस्करी की दुनिया में अनजान भगाराम को अपने जाल में फंसा लिया और शराब तस्करी के धंधे में धकेल दिया। भगाराम बाबूलाल के ट्रक पर खलासी का काम करता और ट्रक में हरियाणा से सस्ती अवैध शराब भरकर राजस्थान के रास्ते से गुजरात में शराब सप्लाई करने का काम करता। शराब तस्करी के प्रत्येक चक्कर पर 10 से 15 हजार रुपए कमाता था और शराब की तस्करी में पकड़े जाने पर 1 साल रापर जेल में बंद रहा और जेल में ही एक अन्य शराब तस्कर से जान पहचान हो गई। भागाराम जेल से बाहर निकलने पर शैलेश और उसके साथी लक्ष्मण देवासी अवैध गोदाम खोलकर शराब तस्करी का काम करने लगे और उसके साथ ही शराब तस्करी में गुजरात के महसाणा, अहमदाबाद, वीरम गांव और राणपुर में अवैध शराब तस्करी के 6 मुकदमे दर्ज हो गए भागाराम के खिलाफ और गुजरात पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का दबाव बनाया तो फरार हो गया और फरारी काट रहा था। फरारी के दौरान सभी संग साथियों ने साथ छोड़ दिया और काम धंधा भी नहीं मिल रहा था, जिससे वह ठोकरें खाता रहा। अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने बेच डाले। भगाराम ने पत्नी के गहने बेचकर कुछ महीने तो खर्चा पानी चलता रहा, परंतु गहनों को बेचकर मिले पैसों के खत्म हो जाने से खाने पीने के फिलहाले पड़ने लगे। कहीं से पैसा उधारी लेने के लिए यार दोस्त तलाश रहा था और शराब के धंधे के पुराने दोस्त करीम से 50,000 रुपये उधार लिए तो करीम ने एम्प्टी फैक्ट्री लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का सुझाव दिया। वह राजी हो गया। फिर खीर पकने से पहले रायता बिखार दिया। NTF ने करीब 10-15 दिन पहले आरोपी ने एमडी ड्रग्स बनाने का केमिकल और उपकरण खरीदकर अपने खेत पर बने टीन शेड वाले कमरे में रख दिए। आरोपी अपने साथी करीम के साथ मिलकर देशी जुगाड़ से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग बनाने की तैयारी की जुगत में लग गया। वहीं आरोपी एमडी ड्रग्स बनाने के लिए शुरुआती चरण में था, जहां जहर की खेप तैयार होने से पहले ही छापामार कार्रवाई करते हुए भांडाफोड़ कर दिया। रेत के सफेद धोरों में नशे का काला कारोबार राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में पिछले कई सालों से सिंथेटिक नशे का काला धंधा फल फूल रहा था। पहले नशे के सौदागर सीमा पार तस्करी और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों से सिंथेटिक ड्रग्स खरीद कर लाते और इसी कड़ी में तस्करों ने अधिक मुनाफा कमाने के लिए मरुस्थल के सुनसान धोरों में जगह जगह सिंथेटिक नशे की अवैध लेब लगाकर नशे के काले कारोबार को फैला दिया। इसके साथ ही ANTF रेत के धोरों में चल रहे नशे के काले धंधे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी टीमों के साथ हर समय तत्पर है।
वहीं शाबाशी के तौर पर विकास कुमार, महानिरीक्षक पुलिस ATS ANTF राजस्थान जयपुर ने बताया कि उक्त कार्यवाही में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय से सम्मानित किया जाएगा और अपील की गई है महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार द्वारा कि किसी भी अनजान को किसी भी अपराधी या फिर अन्य सूचना को अपराधी से संबंधित है उसे ANTF नियंत्रण कक्ष को जरूर दें। जेन जेड यानी जूमर्स पीढ़ी को भस्मासुर बनाने की जो यह बूटी है, मेफेड्रोन यानी MD, जो इस पूरी पीढ़ी के विनाश द्वार के रूप में सामने आ रही है। यह एक ऐसी नशे की सामग्री है जो नशा नहीं बल्कि जहर है। सिर्फ दो खुराकों के बाद ही एक युवा इस लत का ऐसा शिकार होता है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में वो अपनी वित्तीय व्यवस्था, अपने परिवार और फिर अपने स्वास्थ्य और फिर अपने जीवन का समूल नाश कर देता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों से इस MD की बूटी ने, इस परिष्कृत मादक पदार्थ ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य पे एक अंधकार की परत, अंधकार का एक पूरा आवरण लपेट दिया है। और यही कारण है कि अब सारी प्रवर्तन एजेंसियां, चाहे वो NCB हो, CBN हो, DRI हो, राज्य पुलिस हो, ANTF हो, ATSF, हम सब इस MD के महादानव के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। और उसी क्रम में पिछले करीब 6 महीने में 1.5 दर्जन ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश हुआ है, उन्हें विघटित किया गया है। उसी की आगामी कड़ी में ऑपरेशन मक्षिकापात चलाकर ANTF की विशेषकर बाड़मेर टीम ने बाड़मेर के चौहटन इलाके से MD बनाने के एक बड़े उत्पादन केंद्र एवं उससे संबंधित रसायनों का भंडाफोड़ कर, उनको ध्वस्त कर इस महाप्रकोप को साधने के प्रयासों में एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। भगाराम पुत्र रिजूलाल नाम का यह व्यक्ति, जो पहले शराब तस्कर था, ITI की पढ़ाई करके शराब तस्करी के धंधे में रहा, आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे शराब तस्करी के हुए, भागता भागता फिरा, कर्ज में डूबा और फिर इसके मन में यह काला षड्यंत्र बुना इसने और MD बनाने की फैक्ट्री चौहटन इलाके में रोहिड़ा गांव में बनाने का इसने प्रयास किया। भारत सरकार ने बहुत सारे रेड फ्लैग्स, संकेतन चिन्ह जारी किए हैं, संदिग्ध स्थलों के जिन संकेतों के आधार पर माना जा सकता है कि वहां MD का उत्पादन किया जा रहा हो, और उन्हीं एक संकेत का अनुसरण करते हुए रोहिड़ा की ढाणी तक पहुंची ANTF की टीम और वहां से भारी मात्रा में MD बनाने के पूर्ववर्ती जनक रसायन, प्रिकर्सर केमिकल्स और कुछ संयंत्र बरामद कर सकने में पुलिस को सफलता मिली है। जो संयंत्र बरामद किए गए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि करोड़ों की MD इससे उत्पादन की जा सकती थी और उस करोड़ों के MD के माध्यम से कई लाख व्यक्तियों को MD की खुराक मुहैया करा सकने में यह रसायन सक्षम थे। मिले रसायनों में मिथाइल सल्फोमिथेन, टॉल्विन, हाइड्रोक्लोराइड, कास्टिक सोडा और कई सारे अन्य सामान हैं। कहा जाता है कि 2 दिन पूर्व सेड़वा इलाके में जो MD की फैक्ट्री उद्भेदित हुई थी, उससे इनका निकट संपर्क था और यह एक नेटवर्क बनाकर, एक संजाल बनाकर पूरे इलाके को, पूरे मारवाड़, मेवाड़ और राजस्थान के दुर्गम स्थलों को MD के जहर से लैस कर देने की और पूरी एक पीढ़ी को अस्त व्यस्त और लस्त पस्त कर देने की यह बड़ी कुत्सित साजिश जो बड़े पैमाने पर चल रही है। और हाथ धोकर, कमर कसकर सभी प्रवर्तन एजेंसियां, राज्य पुलिस की सारी इकाइयां, विशेषकर ANTF इनके पीछे है और इन लगातार मिल रही सफलताओं के आधार पर हम यह कह सकने में सक्षम हैं कि हम बहुत जल्दी इस MD के महादानव, महाप्रकोप से
अपने राज्य को सुरक्षित निकाल लेने में और युवा पीढ़ी का भविष्य बचा सकने में सक्षम होंगे। हम लोग रेड फ्लैग्स के बारे में, संकेतन चिन्हों के बारे में एक मार्गदर्शिका भी जारी कर रहे हैं जो जनमानस तक पहुंचेगी और किसी भी जनसाधारण को, किसी भी आम व्यक्ति को यदि उन संकेतों से मिलता जुलता कोई भी परिसर या कोई भी कारखाना दिखे तो पुलिस को सूचित करें ताकि हम उसका समय रहते उद्भेदन करके समाज को इस जहर के प्रकोप से बचा सके। धन्यवाद। जय हिंद। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट।